विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। भारत में बड़े चौंकावे वाले आंकड़ा आए हैं वह कोरोना के। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, देश परेशान है, प्रदेश परेशान है, जिला परेशान है। और स्थिति यह है कि भारत में यह कोरोना कहीं न कहीं अब खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली और मुंबई में या साफ तौर पर कह दीनगा है कि या अब कम्युनिटी स्प्रेड है, सामाजिक फैलाव की ओर अग्रसर हो चुका है और लगभग स्थिति अब जो है गंभीर है। किंतु खबर जो है अपना पंचन का पूरे आंकड़ा जो भारत देश के हैं, भारत की स्थिति यदि बात की जाए तो टॉप 4 में आ चुका है। ब्रिटेन का पछाड़ के भारत अब चौथे नंबर पर आ गया है और स्थिति यह है कि वह चौथा नंबर भारत कहीं न कहीं ये कोरोना नामक वैश्विक महामारी में संक्रमित संख्या का लेके आवा है। अपना पंचर को बता दी कि वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के द्वारा जो रिकॉर्ड की जाते संक्रमितन के आंकड़ा ओके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2,97,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित भारत में है। अपना पंचर को बता दी कि भारत वर्तमान में ब्रिटेन का पीछे छोड़ के अब चौथे नंबर में आ गया है। अमेरिका में, ब्राजील में है 8,05,000, रूस में 5,02,000 लगभग और भारत में 2,97,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो आखिर चौथे नंबर पर अब भारत पहुंच चुका है, जो बेहद अब चिंतनीय है। और कहीं न कहीं डेराल की आवश्यकता ही कहे कि यह कोरोना वैश्विक महामारी का लेके भारत जो है लॉकडाउन जरूर लगाई, जो ने मैं यह हवाला दीन का रहा कि लॉकडाउन के उपयोग जो है स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतर करे में की गई। और लगभग यह दावा की जा रहा कि हम आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था, मतलब पूरी जो व्यवस्था होती या कहीं कि यह कोरोना वैश्विक महामारी में श्वसन तंत्र में यह प्रभाव डाला थी और फेफड़ा में जो है सांस लेके ताकत का कम करा थी। तो जो कि वेंटिलेटर जो है सबसे बड़ा जो है या कहा जाए इलाज में उपयोग आवे वाला जो है बेड है और व्यवस्था है। किंतु आज के जो वर्तमान में स्थिति है, जो निकले कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के द्वारा आज एक प्रेजेंटेशन देगा, जो ने साफ तौर पर यह बतावागा कि जून से लेके अगस्त तक में 3 प्रदेश, भारत के 3 प्रदेश के जो है स्थिति गंभीर हो जी। वहाँ आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जो है लगभग खत्म हो जाए, पूरे भर जाइए। जो ने 3 प्रदेशन में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु है। अपना पंचर को बता दी कि उनके द्वारा यह बतावागा कि लगातार जो है दिल्ली में संक्रमित संख्या के बढ़त, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में इतने जगह जो है आईसीयू एवं वेंटिलेटर के जो बेड हैं जो पूरी तरीके से भर जाइए। और यह पूरे मामला में यह बतावागा है कि मौत के आंकड़ा में भारत रूसों का जो है पछाड़ी दी सी, मतलब भारत मौत के आंकड़ा में तीसरे नंबर में आ गया है। अमेरिका में मौत के जो आंकड़ा है 1,16,000 के लगभग है, ब्राजील में 41,000 के लगभग है, रूस में 6,532 के आंकड़ा है और भारत में 8,501 के आंकड़ा है। अपना खुद कल्पना कर ली कि रूस जहां 6,532 है, भारत में है आंकड़ा 8,501 हो चुका है। लगातार जो भारत के हालात बदल रहे हैं। किंतु सबसे बड़ी चिंतनीय विषय यह है कि 8 जून के बाद भारत पूरी तरह से खुल चुका है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब खुल चुके हैं, शराब की दुकान खुल चुकी है, या कहा जाए कि बाजार पूरा खुल चुका है। सरकार हवाला यह देती कि आर्थिक जो है गतिविधि शुरू करे खातिर यह बहुत अति आवश्यक रहा, ये वजह से खोला। लॉकडाउन में सरकार दावा करे रही कि हम मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ा ले, किंतु स्थिति यह है कि अगस्त तक में दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बेड खत्म हो जाए, मतलब आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बेड खत्म हो जाए। कहीं न कहीं यह बेहद चिंतनीय है, कहीं कि एक बड़े खतरे की ओर भारत बढ़ रहा है। और जब सरकार का अब बड़ा कदम उठावे की आवश्यकता ही कहे कि यदि बात देखी जाए विशेष तौर पर तो 50% जो मामला बढ़े हैं, जो वो 18 मई के बाद के हैं। 18 मई के पहले के मामला जो आगे बढ़े हैं। किंतु यदि बात की जाए ये पूरे मामला में, ता अब जो अगली चुनौती है कुछ राज्यों का जो है
संभाले के परी हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल एक खातिर अलर्ट जारी की दिन है कि ये 3 राज्य के बाद अब ई राज्य के नंबर है। यहाँ स्थिति गंभीर होने वाली है। तो यह बेहद चिंतनीय खबर ही। और सरकार जब इंतजाम के बात कर रही थी और दावा कर रही थी तो का हुआ दावा सही है या गलत, यह अपना पंचर के ऊपर छोड़ी थी। कहे कि यह बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश सहित जो अन्य प्रदेश है भारत के, उस सब कहो न कहो कोरोना जैसा संक्रमण में आगे बढ़ रहे हैं। किंतु दावा यह को लगे कि रिकवरी रेट हर जगह के अच्छा है। दिल्ली और महाराष्ट्र का छोड़ दी जाए, अन्य जगह में रिकवरी रेट बढ़िया है। किंतु यह रिकवरी रेट के जो दावा है वह दावा कहो न कहो खोखला समझ में आ रहा है। कहे कि यदि कोरोना संक्रमण के संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, मृत्यु के आंकड़ा में लगातार इजाफा हो रहा है, तो आखिर हमारी व्यवस्था कहाँ कमी है। और जब चुनौती तब अब बड़ी है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है और अनलॉक 1 फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है। 8 जून से हर चीज़ खोल दी गई ही, तब हमारा अपना की जिम्मेदारी बढ़िया थी। और यह कोरोना से बचे के अपना के लगे एक तरीका है जो में 3 वचन हैं। तीनों वचन का कंठस्थ कैली, गांठ बांध ली, हर कुछ कैली। कहे कि अब वह समय नहीं है कि जब हम अपना लापरवाही करी। यहीं से बेबे एमपी संदेश न्यूज़ 24 अपना का समय समय में सतर्क कर रहा था। कहे कि एक छोट का लापरवाही अपना के परिवार का बहुत बीमार का इसका थी। ऐसे ये 3 जो बात है कि मास्क लगाई, बहुत जरूरी हो तबे घर से बाहर निकली, साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोवत रही, और साथ में सामाजिक दूरी के अवश्य पालन करी। कहे कि छोट का गलती एक परिवार का तबाह कर इसका थी। और कहो न कहो हमार अपना के जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के रक्षा करी, अपने जिला के रक्षा करी, अपने प्रदेश के रक्षा करी, अपने देश के रक्षा करी। तो यह रही आज के प्रमुख खबर जो कहो न कहो चिंतित कर दे थी। वह हर शख्स का जो यह देश से जुड़ा है। कहे कि जो स्थिति है भारत के वर्तमान में, तो 4थे नंबर पर विश्व में पहुंच गया है भारत संक्रमित संख्या में, और 3रे नंबर में मौत के आंकड़े में पहुंच गया है। तो जो बेहद चिंतनीय विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।